हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में शुरू कर रखा था क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस लेक्चर, दैट इज यूनिट सेल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेस सेंटर के बारे में, एससीसी, एफसीसी, बीसीसी, इनके बारे में, तो उसी के बेस्ड में आज मैं आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करवाने जा रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ऐसे करेंगे, सबसे पहले हम इजीएस्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इजीएस्ट से करते करते हम थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ा देंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। तो डिफिकल्ट तो नहीं रहेंगे वो एज सच, तो बहुत ही आसान लेक्चर होने वाला है आज का, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल से। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए एंड बी। आपको एक एक लाइन ध्यान से पढ़नी है, ठीक है, और उसको एक बार लिखते चलना है मेरे साथ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए एंड बी। अब यहाँ पे दो एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है। कौन कौन से? ए और बी, ठीक है। इन क्वेश्चंस में हमें फॉर्मूला निकालना है, रेशियोज निकालना है, बहुत ही आसान है। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर ध्यान से पढ़ा है तो ये न्यूमेरिकल्स आपको आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। ए एंड बी क्रिस्टलाइन इन द cubic arrangement in which A atoms are at the corners। अब A atom कहाँ प्रेजेंट है मेरे यहाँ पे? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है मेरे यहाँ पे? A atom कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है of a cube and B atom are at the center, face center, sorry। और B atom कहाँ प्रेजेंट है? फेस सेंटर पे, ठीक है। इतना समझ में आया? फेस सेंटर पे बी एटम्स प्रेजेंट है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? इसमें आपको फॉर्मूला निकालना है। तो देखो दो एटम्स है मेरे पास, ए और बी। ए एटम कहाँ प्रेजेंट है? एट द कॉर्नर्स, ठीक है। और बी एटम कहाँ प्रेजेंट है? एट द फेस सेंटर। तो मैंने आपको बताया था कॉर्नर हमारे पास 8 होते हैं, ठीक है। 8 कॉर्नर्स होते हैं, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/8, ठीक है। और अगर मैं इनके बीच का रेशियो निकालती हूँ, ऐसे ही फॉर्मूला आएगा। फेस सेंटर कितना बताया था मैंने आपको? 6 फेसेस होते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? हाफ होता है। इतना ठीक है, ध्यान से देखो, ओके। अब इसको आप कट कर दीजिएगा 8 × 8, ठीक है, और 2 1 = 2 एंड 2 3 = 6। तो ये कितना आ गया? 1 और रेशो 3। तो रेशो कितनी आ गई? 1:3। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा, देखो 1 किसका था? एट ए पे, तो ए और बी पे क्या रेशियो आया मेरा यहाँ पे? 3। तो AB3 क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप ऑप्शंस में देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है A2B3, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकेंड आंसर है AB3, देखो, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ, जो कि मेरे पास ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 3 एलिमेंट्स P Q R। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ 2 एलिमेंट्स थे मेरे पास, A और B। अब कितने भी एलिमेंट दे दे कोई हमें दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इफ 3 एलिमेंट्स P Q R, अब लिख लेते हैं कितने एलिमेंट्स है मेरे पास। देखो कितने एलिमेंट्स है मेरे पास? 3 एलिमेंट है। कौन कौन से? P, Q और R, ठीक है। इनके बीच का रेशियो निकालना है। क्रिस्टलाइज इन अ क्यूबिक सॉलिड लैटिस विद P एटम एट द कॉर्नर्स। देखो यहाँ पे P एटम कहाँ बताया इन्होंने? कॉर्नर्स पे। तो कॉर्नर मेरे पास कितने होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो P एटम का कितना रेशियो आ गया मेरे पास? यहाँ पे 1 आ गया। सॉल्व करने के बाद P एटम कितना आ गया? 1 आ गया। अब मैं Q एटम्स की तरफ बढ़ती हूँ। Q एटम्स एट द क्यूब सेंटर, यहाँ पे सेंटर पे प्रेजेंट है। तो हमारा बॉडी सेंटर कितना होता है? 1 होता है, और उसमें भी मैंने Z की वैल्यू कितनी बताई थी? 1 आएगी, ठीक है। ओके, Q एटम हो गया। R एटम एट द सेंटर ऑफ द एजेस। मैंने आपको एजेस बताए थे कि 12 एजेस होते हैं और सबका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4, ठीक है। अब इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा
3, तो इसका रेशियो कितना आ गया 1:1:3। ठीक है, कितना आ गया 1:1:3 आ गया। तो 1 किसके लिए था, P के लिए, तो P फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका PQR3, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब ऑप्शंस देखते हैं, PQR3, देखो मेरा फर्स्ट ये आंसर ठीक है, ठीक है, आगे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, फर्स्ट आंसर यहाँ पे मेरा बिल्कुल ठीक है, PQR3। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सोडियम क्रिस्टलाइजेज इन अ बॉडी यूनिट सेल, तो यहाँ पे जो सोडियम है वो कहाँ क्रिस्टलाइज हो रहा है, यहाँ पे बॉडी यूनिट सेल। ठीक है, और बॉडी यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने हमारे पास Z होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, यहाँ पे 2 एटम्स होते हैं। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम। यहाँ पे यूनिट सेल कैलकुलेट करने कितने ग्राम में, 9.2 में। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक मास गिवन है, दैट इज 23U। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम कितना गिवन है, देखो कितना होता है 23 ग्राम, यहाँ पे आपको मास प्रेजेंट है। ठीक है, और ये कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 0.22 इंटू 10⁻23। देखो ये मोल कॉन्सेप्ट से हमारा क्वेश्चन आया है, तो आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। इतने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर होता है ये, तो ठीक है, तो इसमें इतने एटम्स होते हैं। तो 1 मोल ऑफ सोडियम में इतने एटम हैं, तो इसने बोला है 9.2 ग्राम में कितने होंगे, तो 9.2 ग्राम में कितने एटम्स होंगे। देखो यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 को अगर मैं डिवाइड कर दूं इसके मास से और मल्टीप्लाई कर दूं हमें जितने भी ग्राम दिया हुआ है उससे, तो मेरे इस ग्राम में इतने सोडियम के एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो मेरे पास आएगा 2.4 समथिंग, 2.4088 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद इतना आएगा। अब उसने एक बात और बोली है कि BCC में, बॉडीज यूनिट सेल में कितने होंगे। ये तो हो गया 9.2 ग्राम में इतने, और BCC में कितने होंगे। देखो नंबर ऑफ एटम हमें पता है BCC में कितने होते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, नंबर ऑफ एटम्स इन केस ऑफ इन BCC कितने होते हैं, 2 एटम होते हैं। ठीक है, तो अब इस पूरे को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, इस पूरे को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई ना करते, अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तब मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखो क्या आएगा, 2.4088 इंटू 10⁻23 ये मेरा था। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। यहाँ पे इतना समझ आया आपको, नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन इतना, यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन BCC के इसमें मेरे पास इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी तो ये कितना आ जाएगा, 1.2044। ठीक है, दिख रहा है आपको, और इनटू में 10⁻23 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A इज नॉट करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर B इज ऑल्सो नॉट वन करेक्ट वन, एंड ऑप्शन नंबर C इज 1.2044। दिस इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक बार और मैं अगर यहाँ पे रिपीट करूँ तो इसने बोला था कि सोडियम क्रिस्टलाइजेस बॉडी सेंटर यूनिट सेल में आपको गिवन है बॉडी सेंटर। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल आपको यहाँ पे काउंट करने हैं। किस ग्राम में, 9.2 ग्राम यहाँ पे आपको दे रखा है ऑफ सोडियम का करना है। तो 1 मोल ऑफ सोडियम में इतने ग्राम होते हैं और इतने एटम्स होते हैं मेरे पास, तो 9.2 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे सोडियम के। तो एवोगैड्रो को अगर मैं डिवाइड कर दूं इसके मास से और जितना गिवन मास है उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब उसने क्या निकालने को बोला, यूनिट सेल निकालने को बोला इन केस ऑफ BCC। ठीक है, तो BC एट द नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं मेरे पास, BCC में 2 एटम होते हैं। ठीक है,
और नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हो जाएंगे यहाँ पे, मैं 2 को, इस पूरे को 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.044 इंटू 10⁻23। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कंपाउंड X एंड Y क्रिस्टलाइजेज इन अ क्यूबिक सेंटर। अब यहाँ पे 2 कंपाउंड दे रखे हैं, कौन कौन से हैं लिख लेते हैं, X और Y। ठीक है, X और Y इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच Y atoms are at the corners। Y atom कहाँ प्रेजेंट है, at the corners। ठीक है, Y atoms 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, और इनटू में इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/8। तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा मेरा 1। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब सेकंड बात करते हैं x की। एंड x एटम आर एट द ऑल्टरनेट फेसेस ऑफ द क्यूब। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट फेसेस की मैं बात करती हूँ। मेरे पास ऑल्टरनेट फेस मतलब एक को छोड़ के एक, ऑल्टरनेट ऐसे। ठीक है, इसकी मैं बात करूँ, 2 फेस की बात करें, ऑल्टरनेट यहाँ पे 2 फेस लेने हैं। एक मान लेते हैं ये वाला, ठीक है, और एक ऑल्टरनेट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे 2 फेसेस है, ऑल्टरनेट फेसेस बोला तो 2 इन 2 में इसका जो मेरा कंट्रीब्यूशन होता है फेसेस का वो कितना होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, x भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और y भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मेरा उसने पूछा फाइंड फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे, x और y। x भी क्या आया, 1 आया, y भी क्या आया, 1 आया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x और y। ठीक है, कोई फर्क नहीं है इसमें। तो करेक्ट ऑप्शन देख लो, x2y, ये बिल्कुल भी गलत है, ये बिल्कुल गलत है। सेकंड क्या है, xy2, ये भी नहीं है। थर्ड क्या है, xy। तो आप सी पे टिक कराइएगा। ठीक है, ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 के। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था सोडियम का, अब ऐसे ही केस इसमें क्या है, एल्यूमिनियम का आ जाएगा। बस सोडियम को हटा के एल्यूमिनियम अगर हम पुट कर दें यहाँ पे तो एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा। तो पढ़ते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल। यहाँ भी क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल। देखो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं पहले लिख लो कि हमें क्या क्या गिवन है, फिर लिख लो कि हमने क्या निकालना है। ठीक है, और फिर लिख लो कि उसमें फॉर्मूला क्या क्या यूज होगा। ठीक है, तो अब हमें देखो क्या निकालना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यूनिट सेल निकालना है। ठीक है, अब इन किस में निकालना है, 8.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। यहाँ पे क्या गिवन है, 8.1 ग्राम एल्यूमिनियम गिवन है, इसमें इसका यूनिट सेल निकालना है। ठीक है, इफ इट क्रिस्टलाइजेज इन अ फेस सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब ये फेस सेंटर्ड में है और हमें पता है फेस में कितनी z की वैल्यू होती है, 4 होती है। ठीक है, ओके। एटॉमिक मास कितना दे रखा है एल्यूमिनियम का, एटॉमिक मास भी आपको गिवन है, वैसे आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 27 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब ये चीज तो थी हमें यहाँ पे गिवन। अब मैं इसको अच्छे से, अगर जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था मेरे पास वैसे ही आपको कराऊं यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। देखो यहाँ पे 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में यहाँ पे देखो 27 ग्राम पर मोल है। ठीक है, इतने इसमें एटम्स, और इसमें एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 इसमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं, 8.1 ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो इन 8.1 ग्राम में कितने होंगे, देखो ध्यान से, 6.022 इंटू 10⁻23 को अगर मैं डिवाइड करूं इसके मास से और मैं मल्टीप्लाई करूं इसमें जो भी गिवन है 8.1 ग्राम इतना गिवन है एल्यूमिनियम का, तो मेरा यहाँ पे कुछ आंसर आ जाएगा।
ठीक है, अब जो भी यहाँ पे कुछ भी आंसर आया, अभी मैं इसको सॉल्व आगे करूंगी जब मेरा टोटल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 2.27, ठीक है। अब इसने बोला कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे, ठीक है, ये पूछा है। तो हमें पता है कि फेस सेंटर्ड में z की वैल्यू कितनी थी 4, तो अब हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ यूनिट सेल। ध्यान से देखो, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल किसके केस में, एफसीसी के केस में, और एफसीसी कितना होता है 4 होता है। तो मैं अगर मैं 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे, क्योंकि मुझे एफसीसी के केस में निकालना है, और उसमें z की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, ठीक है। तो अगर मैं इस मल्टीप्लाई कर दूं कितना आ जाएगा, 4 × 6.022 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 27 और इनटू में कितना हो जाएगा 8.1 ग्राम, ठीक है। तो अगर आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो मेरा ये वाला आंसर आएगा 4.52 × 10⁻22। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं टाइम की बचत करूँ तो मैंने सीधा आंसर आपको यहाँ पे बता दिया 4.52। पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, क्योंकि सिमिलर है एज क्वेश्चन नंबर 3। पहले आप इसको खुद से ट्राई करना, ठीक है, फिर यहाँ पे इसका सॉल्यूशन चेक कर लेना। तो इसका जो आंसर आएगा, आपकी कैलकुलेशन शुड बी फास्ट, ठीक है। तो कितना आएगा 4.52 × 10⁻22। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ये रहा, इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ A and B एटम्स आर एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। जो A एटम है, यहाँ पे देखो 2 एटम है A और B। जो A एटम है वो कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। कॉर्नर मतलब आपको समझ में आना चाहिए, कॉर्नर मतलब 1 होता है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इतना क्लियर है। एक लाइन होगी क्वेश्चन की। अब सेकेंड लाइन में बढ़ते हैं, बी एटम एट द फेस सेंटर, ठीक है। बी एटम कहाँ प्रेजेंट है, फेस सेंटर में। देखो मेरे पास 6 फेसेस होते हैं, और 6 फेसेस और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ होता है। इतना समझ में आया। अब इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है देखते हैं। बी एटम कहाँ प्रेजेंट हो गए, मेरे फेस सेंटर में। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, वन ऑफ द ए एटम इज मिसिंग फ्रॉम वन कॉर्नर। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक ए एटम में से 8 कॉर्नर्स होते हैं, इसने बोला कि 8 में से एक एटम जो है वो मिसिंग हो गया। एक एटम क्या है, मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरा एक ए एटम यहाँ पे मिसिंग है तो 8 की जगह क्या लिख के मैं यहाँ पे 7 कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 8 - 1 हो जाएगा। एक एटम मिसिंग है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे 7 इंटू में 1/8, 1 कॉर्नर इन द यूनिट सेल। राइट सिंपलेस्ट फॉर्मूला, आपको इसमें सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूज करना है। तो कितना हो जाएगा 7/8 रेशो 3, ये होगा। तो 7/8 किसका था, ए का। लिख देते हैं यहाँ पे, ए का क्या है 7/8 और बी क्या है यहाँ पे 3। तो देखो इसका क्या आंसर आएगा। अगर मैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालने जाऊं तो इसका आंसर बनेगा ए और बी 24, ठीक है। कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें, सी इज द करेक्ट आंसर, A7 B24, ठीक है। ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। ऐसे जाके आगे मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगी कि एक पार्ट फेस में से मिसिंग हो जाएगा, कुछ किसी में से मिसिंग हो जाएगा, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर देगा कि बताओ इसमें एक मिसिंग हो गया तो कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल बचेंगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट। अब ऐसे क्वेश्चंस ही कराऊंगे, इसमें 2 एलिमेंट है। कौन कौन से, P और Q एलिमेंट है, ठीक है। ओके, P and Q एटम्स ऑफ Q आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर,
Q कहाँ प्रेजेंट है? ईच कॉर्नर, कॉर्नर मीन्स 8 इंटू 1/8 कितना हो गया? 1. वेयर एज एटम ऑफ P प्रेजेंट एट ईच फेज डायगोनल. देखो यहाँ पे फेज डायगोनल की बात कर रहा है वो, ठीक है। हमें पता है कि फेज कितने फेजेस होते हैं? 6 फेज होते हैं, और जो मेरे पास फेज डायगोनल होता है वो कितना होता है मेरे पास? फेज डायगोनल 12, क्योंकि एक फेज में 2 डायगोनल होते हैं अपोजिट ऐसे। तो यहाँ पे 6 फेसेस है, 6 फेसेस में कितने हो जाएंगे? 12 फेज डायगोनल हो जाएंगे, ठीक है। और हर एक फेज डायगोनल का जो कंट्रीब्यूशन है मेरे पास वो हाफ होता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना होता है? हाफ होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 12, इसने फेज डायगोनल की बात की है, फेज की बात नहीं की, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये? तो चलो देखो 12 फेज डायगोनल होते हैं और उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हाफ होता है। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 6:1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं, देखो फॉर्मूला क्या बनेगा? P6Q, Q1 और 1 ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? P6Q आ जाएगा। देख लो भाई कौन सा करेक्ट आंसर है। A क्या है? करेक्ट आंसर है P6Q, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको फेज डायगोनल भी पता होना चाहिए कि अगर एक फेज में अगर एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं तो 6 और एक फेज में 2 डायगोनल होते हैं, तो फेज डायगोनल कितने हो जाएंगे मेरे पास? टोटल 12 हो जाएंगे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है पेपर में, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इन अ क्यूबिक यूनिट सेल ए एटम आर एट ऑल कॉर्नर्स। यहाँ पे एक लाइन पढ़ ली, लिख देते हैं। जो ए एटम्स है वो कहाँ है? मेरे कॉर्नर्स पे है, ठीक है। ए एटम कहाँ है? कॉर्नर। और आपको पता है कॉर्नर्स पे 8 इंटू 1/8 होता है, ठीक है। मतलब कि कॉर्नर 8 होते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो टोटल कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। इतना ठीक है, ओके। सेकंड, बी एटम आर एट द फेस सेंटर। ओके, मैं बी एटम की बात करूं, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, और 6 फेसेस होते हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है? हाफ। तो इसमें फेस सेंटर कितने आ जाएंगे? यहाँ पे 3 आ जाएंगे, ठीक है। ओके, बी कितना आ गया? 3 आ गया। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। सी एटम्स आर एट द एज सेंटर। एज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एज कितने होते हैं मेरे पास? 12 एजेस होते हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/4, ठीक है। और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3। सी कितने आ गए? 3 आ गए। अब लास्ट इसने बोला है डी एटम्स आर एट ऑल बॉडी सेंटर। डी एटम कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर, मतलब कि 1। बॉडी सेंटर सबसे आसान है, 1, ठीक है। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ अ यूनिट सेल। देख लो भाई क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखो। सॉरी, ए का कितना है? 1, तो A1। बी का कितना है? 3, B3, ठीक है। सी कितना है? 3, C3, और डी कितना है? 1। ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास AB3 C3D। कौन सा है? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, और ये C इज द करेक्ट आंसर, AB3 C3D। आई होप ये बहुत ही आसान लगा होगा आपको। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, वैसे ही काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेंगे। सेकंड, इसी का जो बी पार्ट है, ध्यान से देखो, इसने बोला है 25% ऑफ ए, 50% ऑफ बी और 70% ऑफ सी। उसने क्या कर दिया? क्यूब में से उसको रिमूव कर दिया कि ए एटम 25% ए एटम मैंने रिमूव कर दिए, 50% बी एटम रिमूव कर दिए, 75% सी एटम आपको यहाँ पे उन्होंने रिमूव कर दिए। तो अब उन्होंने बोला कि अब बताओ इतने एटम रिमूव करने के बाद फॉर्मूला क्या बनेगा? कैलकुलेट द फॉर्मूला, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे जो ए एटम है
वो कितने रिमूव किए, ए एटम की बात कर लेते हैं सबसे पहले, 25%। 25% मतलब 25/100, ठीक है। और ए एटम पे क्या, कहाँ पे प्रेजेंट थे मेरे पास ए एटम, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट थे, ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट थे। कॉर्नर कितने थे मेरे पास, 8 कॉर्नर थे, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 एटम। जो ए एटम, ए पे से कितने एटम रिमूव हुए हैं, 2 एटम आर रिमूव, एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने, मेरे पास टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, उसमें से अगर मैंने 2 एटम रिमूव कर दिए तो मेरे पास कितने एटम बचेंगे, 6 एटम बचेंगे। और कॉर्नर्स पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 यहाँ पे कितना होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो मेरे पास कितना बन जाएगा यहाँ पे, 3/4। कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 3/4। तो ये सिर्फ हमने ए एटम्स की बात की। ऐसे ही आपको बी एटम पे सॉल्व करना है और सी के परसेंटेज पे सॉल्व करना है। तो चलो शुरू करते हैं। ए का परसेंटेज तो हमने कर लिया, तो एक बारी और देख लो कितने 25% हमने यहाँ पे रिमूव किए थे। 25 का मतलब क्या होता है, 25/100, ठीक है। और किस पे से रिमूव किए थे, कॉर्नर्स पे से रिमूव किए थे, तो इनटू में 8 कॉर्नर पे रिमूव किए। अगर अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 एटम्स आएंगे। 2 एटम यहाँ पे रिमूव हुए हैं, ठीक है। तो टोटल एटम कितने थे, 8 थे। उसमें से अगर मैंने 2 एटम यहाँ पे हटा दिए हैं तो कितना आ जाएगा, 6। और उसमें से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, लिख लेना ये क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन है। और ये रिमेनिंग एटम है एट द कॉर्नर्स। अगर जब इसको आप सॉल्व करोगे तो मेरे पास ए कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3/4। इतना क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ूं, ठीक है। तो अब मैं परसेंटेज ऑफ बी एटम की परसेंटेज की यहाँ पे बात कर लेती हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, बी एटम की कितनी परसेंटेज थी यहाँ पे, 50% बी एटम क्या हुए, यहाँ पे रिमूव हुए, ठीक है। ये बी एटम यहाँ से रिमूव हुए। और बी एटम कहाँ प्रेजेंट थे, ध्यान से देखो, मैंने बी एटम को कहाँ प्रेजेंट बताया था, बी एटम एट द फेस सेंटर पे प्रेजेंट थे, ठीक है, ओके। फेस सेंटर पे प्रेजेंट थे, तो 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस में से कितने परसेंटेज, कितने गायब हुए, यहाँ पे 50 इंटू में 100। तो अगर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास आएगा 3, कितना आएगा करके देख लेना, कितना आएगा यहाँ पे 3 एटम्स। तो यहाँ पे कितने एटम रिमूव हुए, 3 एटम्स आर रिमूव्ड, ठीक है। 3 एटम अगर मैं यहां से रिमूव कर देती हूँ तो टोटल एटम कितने थे मेरे पास, ध्यान से देखो, टोटल एटम थे 6। फेस में 6 एटम होते हैं, मैंने यहां से 3 एटम रिमूव कर दिए तो कितने एटम्स बचे, 3 एटम्स बचे, ठीक है। अब मेरे पास 3 हो गया, इनटू में इसका कंट्रीब्यूशन, अब नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने जा रही हूँ, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हाफ होता है फेस सेंटर में, ठीक है। तो जो बी आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा 3/2। इतना आपको क्लियर हुआ, बी कितना आ गया, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही मेरा सी एटम आ जाएगा। ए एटम 25% रिमूव थे, बी एटम यहाँ पे 50% रिमूव है, ठीक है। क्या किया, 6, हमें पता है 6 फेसेस होते हैं, उसमें से 50/100, क्योंकि परसेंटेज में गिवन है। जब सोल्व करोगे तो 3 एटम यहाँ से रिमूव होंगे। टोटल कितने से फेसेस है मेरे पास, 6, उसमें से 3 मैं माइनस कर दूंगी तो टोटल एटम कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। अगर मैं इसको कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो जो बी का फॉर्मूला है वो कितना आ जाएगा, बी 3/2 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब मैं निकालने जा रही हूँ सी का। ऐसे ही सी हो जाएगा मेरे पास, जो सी है उसमें कितना परसेंटेज गायब है, यहाँ पे 75% गायब है। और जो सी एटम था वो कहाँ प्रेजेंट था, एज पे, ठीक है। जैसा आपको याद हो तो जो सी एटम था कहाँ प्रेजेंट था, एज पे। मेरे पास कितने एजेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, ठीक है। 12 में से अगर मैं 75 रिमूव करती हूँ तो कितना आ जाएगा, 75/100। तो अगर मैं इसमें 75/100 की कैलकुलेट करूँ यहाँ पे तो कितने आ जाएंगे,
9 एटम्स रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 9 एटम्स आर रिमूव्ड। ठीक है, अब मेरे पास 12 में से अगर मैं 9 माइनस करती हूं तो कितना आ जाएगा? मेरे पास 3 एटम रिमेन हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इस 3 एटम को कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करती हूँ। अगर आपको याद हो तो एज का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है मेरे पास? 1/4। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा ये क्या बनेगा? 3/4। तो C एटम का फॉर्मूला बनेगा, ये क्या बनेगा? C3/4। ठीक है, अब मैं इसका टोटल फॉर्मूला बना सकती हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, A एटम का कितना आया? 3/4। B एटम का कितना आया? 3/2। C एटम का कितना आया? 3/4। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? A एटम का 3/4, B एटम का कितना आया? 3/2 और C एटम का भी कितना आया? 3/4 और D एटम की तो यहाँ पे बात ही नहीं की, तो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट था, तो इसका मतलब कितना हो गया? 1। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। देखो क्या क्या ऑप्शंस हैं? A3, B6, C3, D4। D तो 1 था, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओके। अगर मैं सेकंड की बात करूं, A 3/4 आ रहा है, A 3/4, B कितना आ रहा था? 3/2, C 3/4। ये मेरा करेक्ट आंसर हो सकता है। A B C D तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता। D कितना है? A, ये भी नहीं हो सकता। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? A 3/4, B 3/2, C 3/4 और D। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जितना हो सके आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो अगले क्वेश्चन पे मूव करूं तो मेरा लास्ट, इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो मेरा ये रहा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। शुरू करते हैं। एन अलॉय ऑफ अ गोल्ड एंड कैडमियम क्रिस्टलाइजेस विद द क्यूबिक सेंटर्ड इन विच। एक देखो यहाँ पे 2 मेटल एलिमेंट दे रखे हैं, यहाँ पे एक गोल्ड दे रखा है और एक कैडमियम दे रखा है। गोल्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Au होता है। कैडमियम का कितना होता है? Cd, इसको बोलते हैं कैडमियम को। ठीक है, इन विच द गोल्ड एटम ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स। जो गोल्ड एटम है उसने क्या ऑक्यूपाई कर रखा है? कॉर्नर्स। तो कॉर्नर कितने होते हैं? 8। कंट्रीब्यूशन कितना होता है कॉर्नर्स का? 1/8। ठीक है, कंट्रीब्यूशन 1/8 एंड द कैडमियम एटम फिट इनटू द फेस सेंटर। कैडमियम एटम कहाँ प्रेजेंट है? फेस सेंटर पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लो भाई, हो गया ये। दिल्ली 2011 में भी मेरे ख्याल से पूछा गया है। कैडमियम कहाँ प्रेजेंट है? 6 में। तो 6 फेस सेंटर होते हैं और इसका जो वो कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है? हाफ कंट्रीब्यूशन होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 और ये कितना आ जाएगा? 1 और 3। 1:3 आंसर बनेगा। तो 1 क्या है? Au, मतलब गोल्ड के एटम्स है Au। ठीक है, और Cd कैडमियम के एटम्स कितने हैं? 3। तो AuCd3 विल बी द फॉर्मूला। AuCd3 दिख रहा है आपको? फर्स्ट में क्या है? AuCd, ये नहीं हो सकता। सेकंड AuCd3, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। मैंने बहुत ही सिंपल से थोड़ा लेवल पढ़ाया है क्वेश्चंस का। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।